नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो हमने पिछले एक वीडियो में भी देखा था, एक स्त्री का पत्र, जिसके लेखक है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। हमने देखा था कि बिंदु की माताजी का निधन होने के बाद बिंदु अपनी बहन ज्योति के घर रहने आ जाती है और उसे यहाँ पर रहने आते हुए देखकर घर के बाकी सब लोग, एक ये मछली बहू को छोड़कर बाकी सब लोग उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो ना रूपवती थी न धनवती थी और घर वाले उसे बोझ समझते थे। इसलिए इस बोझ का रास्ता उन्होंने ऐसे निकाला कि वो उन लोगों ने बिंदु की शादी करने के बारे में सोच लिया। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा कि एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। बिंदु की शादी हुई अभी तक 3 ही दिन हुए थे और सुबह मछली बहू जब गौशाला में गई तो उन्होंने देखा कि गौशाला के किसी कोने में बिंदु पड़ी हुई है और मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। मुझे देखकर वो बहुत रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सांस और पागलपट्टी से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। अपने जान बचाने के लिए बिंदु अपने पागलपट्टी और बेरहम सांस से बचकर यहाँ तक आई है। गुस्से और धुआं से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तुम मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। मझली बहू पहले से ही बिंदु की तरफदारी करती है और आज ये होता है कि उसे पता चल जाता है कि बिंदु का जो पति है वो पागल है और वो सोचती है कि अब मैं देखती हूँ। तो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुझे अपने साथ रखूँगी, कौन तुझे ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मझली बहू पत्र में लिखती है कि तुम लोगों को मुझ पर इस बात के लिए बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप लोगों ने बोला कि बिंदु झूठ बोल रही है और कुछ ही देर में उसके ससुराल वाले उसे आकर ले गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। अब होता यह है कि मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु उन लोगों के साथ चली गई। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कोई उसकी बातों को सुनने वाला है या उसे समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने के लिए आई है। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊँगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए, क्योंकि सब लोगों को पता था कि ये मझली बहू है जो बिंदु का पक्ष लेती है, भले वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए जाए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। मझली बहू अभी भी बिंदु को बचाने के बारे में सोच रही, इसलिए वो अपने भाई को अपने साथ जोड़ती है और कहती है, भाई तुम कैसे भी करके बिंदु को जगन्नाथपुरी की गाड़ी में बिठा दो। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राज़ी नहीं कर पाए? मझली बहू ने तो अपने भाई को यह कहा था कि तुम बिंदु को अपने साथ यहाँ पर ले आना, लेकिन वो जब ऐसे ही लौट आया तो मझली बहू ने कहा कि क्यों उसे राज़ी नहीं कर पाया? उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। मझली बहू के भाई ने उसे बता दिया कि बिंदु ने तो कल रात अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली। तो मझली बहू यह कहती है कि मैं तो जगन्नाथपुरी आई हूँ, लेकिन उसे तो जगन्नाथपुरी तक आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं थी। तुम्हारे घर, तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। मझली बहू कहती है पत्र में कि तुम्हारा घर भी अच्छा था और दूसरी बात कि
तुम्हारे घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो और मुझे आप लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब मैं लौट कर दोबारा उस घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने बिंदु को देखा है। मैंने घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे घर की मर्यादा को छोड़कर आ चुकी हूँ, निकल चुकी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू ख़त्म हुई। मझली बहू कहती है कि एक बिंदु से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला, बिंदु के साथ मेरी भेंट हुई तो मुझे पता चला कि हम लोग कितने घुटन भरे माहौल में जी रहे थे। और आगे लिखती है कि मझली बहू ख़त्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि अब मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसे पुराना मजाक नहीं करूँगी। पहले ऐसा होता था कि एक महिला, एक औरत अगर समाज से डर जाती थी तो वो आत्महत्या करने तक पहुँच जाती थी, लेकिन मझली बहू कहती कि मैं उस औरत जैसी नहीं हूँ। ये तो मनुष्य जाति का स्त्रियों के प्रति बहुत सालों से हो रहा एक मजाक है। वो कहती है, मीराबाई का दृष्टांत देती हो, कहती है कि मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी। मझली बहू अपने पति को पत्र में लिखती है कि मेरी बात तो जाने दो, मीराबाई को भी, वो भी औरत थी और उसके भी बंधन जो थे वो कुछ कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या नहीं करनी पड़ी थी। मुझे भी अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जी लूँगी, तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। क्या लिखती है पत्र के अंत में? वो लिखती है कि तुम लोगों के आश्रय से मुक्त, मतलब अब तुम्हारे आश्रय की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के आश्रय से, तुम लोगों के जो सहारे से थी वहाँ से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त, मोनाल। अंत में हमें पता चल जाता है कि मझली बहू का नाम मोनाल था। आज के इस चैप्टर में हमने देखा दोस्तों कि एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और दूसरी बात, इसी चैप्टर में पति को परमेश्वर बताया गया है। लेकिन पति भले परमेश्वर हो, स्वामी हो, नाथ हो, लेकिन महिलाओं के भी जो हक है, जो अधिकार है, उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। सब लोगों को उस महिला की भी कदर करनी चाहिए, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। और साथ साथ में ये भी बात बहुत ज़रूरी है, और ये बात हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी लाचार बेबस औरत को या फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी कम नसीबी में या फिर उसकी लाचारी में उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। उसको हर एक परिस्थिति में उसको सहारा देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ तक, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और साथ में आप लोगों को उसका जो स्वाध्याय है वो भी लिख लेना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।